हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। पहला टॉपिक था हमारे कैपिटल अकाउंट का। दूसरा टॉपिक था आपका जब भी हम गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसका परचेज का अकाउंट आपको किसके अंडर में और कैसे क्रिएट करना है। तीसरा टॉपिक था हमारा जब भी आप किसी पार्टी से उधार गुड्स परचेज कर रहे हो उसका लेजर आपको किस तरीके से क्रिएट करना और क्या अंडर में क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ गेटवे टैली पे। गेटवे टैली पे आने के बाद जो हमारा पहला टॉपिक था कैपिटल का, उसकी एंट्री हमको किस तरीके से पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो श्याम ट्रेडिंग कंपनी है उसमें प्रोप्राइटर रोहन है। जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसे 20 लाख रुपए पूंजी की या फिर कैपिटल की जरूरत पड़ी थी। उसकी एंट्री आपको किस तरीके से पास करनी है। जो उसे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो उसने या तो अपना नगद में उसको पेमेंट करी होगी या फिर बैंक के थ्रू। तो हमारी जो भी कैपिटल की एंट्री पास होगी वो जनरल के अंडर में होगी। तो सबसे पहले जो भी हमारे साइड में आएंगे डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको डेबिट में कैश या बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो 20 लाख रुपए पेमेंट हुई थी वो कैश में हुई थी, अमाउंट में 20 लाख रुपए, और क्रेडिट करोगे आप प्रोपराइटर को, जो भी उसका प्रोपराइटर है। ये आपकी कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास हो चुकी है। इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, आप बैलेंस शीट के अंदर जाओगे तो कैपिटल में आपको रोहन प्रोपराइटर के नाम से 20 लाख रुपए की एंट्री आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट का लेजर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था किस तरीके से क्रिएट करना है। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो सबसे पहले आपको परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तीसरा, जिस भी पार्टी से हम गुड्स परचेज करोगे उसका लेजर आपको सिंडिकेटर्स के अंदर करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक परचेज का बिल आपके सामने शो करता हूँ। हम ट्रेडिंग कंपनी ने अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी से कोई गुड्स परचेज किया। ये 4 फरवरी को उसने गुड्स परचेज किया। उसका इनवॉइस नंबर ये है, उसका रेफरेंस नंबर ये है, डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया। इसके बाद डिस्पैच थ्रू जिस भी ट्रांसपोर्टर से आपको गुड्स आया उसका ट्रांसपोर्टर का जो नाम है वो आपका इसके अंडर आ जाएगा। डेस्टिनेशन फरीदाबाद हो गया। बिल ऑफ लैडिंग या LR या RR नंबर। ये क्या होता है, जब भी आप किसी ट्रांसपोर्टर से अपना गुड्स मंगाते हो तो ट्रांसपोर्टर आपको बिल्टी देता है, उस पर जो बिल्टी नंबर जो डला होता है वो आपका इसके अंडर आएगा। इसके बाद अगला कॉलम है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में आपका जो व्हीकल नंबर है वो आपका इसमें आ जाएगा। इसी ट्रेडिंग कंपनी से जो गुड्स परचेज किया उसका नाम शुगर, उस पर HSN ये लग रहा है और GST उस पर 5% है। क्वांटिटी हमको 20 क्विंटल है और रेट 2000 रुपये से टैक्सेबल आपकी वैल्यू हुई 40,000 रुपये। अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किया, वो हमारा हरियाणा स्टेट से ही है इसलिए उसने CGST AGST लगा दिया। हम किसी अदर स्टेट से गुड्स परचेज करते तो उस पर IGST लगता, उस पर पूरा 5% होता। तो उसने क्या किया, CGST 40,000 का 2.5% 1,000 रुपये और SGST 40,000 का 2.5% 1,000 रुपये। इसके बाद आपका टोटल बिल जो बनता है 42,000 रुपये का। अब इस परचेज की एंट्री को आपको किस तरीके से अपने टैली में पास करना है। तो फ्रेंड्स, इस बिल को आपको किस तरीके से टैली में इसकी एंट्री पास करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको आइटम क्रिएट करना होगा। उसके लिए चलते सबसे पहले क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जो भी हमको गुड्स का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। अंडर में अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट कर रखा है, आपको ग्रुप के अंडर में लेके जाना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। मेरा कोई ग्रुप नहीं है तो इसको मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यूनिट में आपने का जो गुड्स है वो क्विंटल में है, पीस में है, बैग में है। तो मेरा इसमें क्विंटल है तो यहाँ पर क्विंटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिट अगर आपको अलग से बनानी है उसके लिए राइट साइड में ही यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी यूनिट क्रिएट कर सकते हो। तो हमारी जो शुगर की है वो क्विंटल में इसकी यूनिट दे रखी है। इसके बाद GST एप्लीकेबल, इसमें आपको GST को एप्लीकेबल रखना होगा। इसके बाद चलते हैं सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में आपको इसको यस करना होगा। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें शुगर टाइप करना होगा। इसका HSN जो आपका ये आइटम है उसका HSN क्या है वो आपको इसमें परचेज के बिल में दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ये एग्जाम्पल के लिए है। HSN सेलेक्ट करने के बाद इज नॉन GST गुड्स, इसको आप नो रहने दोगे। कैलकुलेशन टाइप में आप इसको ऑन वैल्यू रखोगे। टैक्सेबिलिटी में आपको आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो गुड्स टैक्सेबल होगा या फिर टैक्स फ्री। टैक्स फ्री में भी 2 तरीके से गुड्स होता है। अगर आपका एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड में, निल रेटेड है तो निल रेटेड में। तो हमारा जो गुड्स है उसमें 5% लायबिलिटी दे रखी है तो हम इसको टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद चलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स हमेशा टोटल टैक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो गुड्स है शुगर, उस पर टोटल 5% दे रखा है तो आपको यहाँ पर IGST 5% में सेलेक्ट करना होगा और जो CGST AGST वो ऑटोमेटिक हाफ हो जाएंगे। इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई आपका, क्योंकि हमारा गुड्स है तो गुड्स रखेंगे। अगर आपका कोई ओपनिंग डालना है तो ओपनिंग आप यहाँ से डाल सकते हो।
आपका आइटम क्रिएट हो चुका। आइटम क्रिएट होने के बाद आपको परचेज की एंट्री किस तरीके से डालनी है, तो सबसे पहले चलते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद आपको यहाँ पे F9 प्रेस करना होगा। F9 प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। ये 4 फरवरी में आपने गुड्स परचेज किया। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है GST/22-23/253। तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं। इनवॉइस नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको पार्टी का नेम सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने कोई पार्टी क्रिएट नहीं कर रखी है तो आप यहाँ से भी सीधा क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से भी आप उसका लेजर क्रिएट कर सकते हो। लेजर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से उसका लेजर सेलेक्ट करना है। जैसा बेसिक ट्रेडिंग कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया था, इसका एड्रेस यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बेसिक ट्रेडिंग कंपनी में कोई एड्रेस डाल नहीं रखा, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। आप जो भी आप उसका प्रॉपर एड्रेस डालोगे, ये डिटेल जो पार्टी डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। इसको करने के बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। इसका लेजर भी आप यहाँ से राइट साइड में क्रिएट पर्सन बटन पर क्लिक करके भी बना सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ आइटम में आपका दे रखा शुगर। मैंने यहाँ पर आइटम अभी क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ पर शुगर का आइटम यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको कितना क्वांटिटी दे रखी है इसमें, 20 क्विंटल देने के बाद रेट क्या रखा है, 2000 रुपये, ये 40,000 रुपये हो गया। इसके बाद जो अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी है उसका स्टेट हरियाणा है और हमारी जो पार्टी है वो भी हरियाणा की है, इसलिए आपको यहाँ पर CGST AGST लगाना होगा। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ CGST। अगर आपने यहाँ पर अपना CGST का अकाउंट नहीं खुला हुआ तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर CGST सेलेक्ट कर लोगे। हमेशा जो हमारे 4 टैक्स होते हैं CGST AGST IGST और सेस, ये 4 टैक्स हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएंगे। इसको यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स में GST में C4 सेंट्रल टैक्स, इसको राउंडिंग मेथड को आप नॉट एप्लीकेबल रखोगे। क्या ऐसे ही आप दूसरा जो लेजर क्रिएट करोगे SGST का, इसके लिए भी आप क्रिएट के ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर SGST सेलेक्ट करोगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST S फॉर स्टेट। CGST AGST लगने के बाद आपका बिल की वैल्यू आ जाती है 42,000 रुपये। ये मेरी बिल से मैच हो जाती है। और यहाँ पर प्रोवाइड GST ई बिल डिटेल्स, मैंने वहाँ पर 10,000 रुपये सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए यहाँ पर ई बिल मांग रहा है। अगर पार्टी का ई बिल नंबर डाला हुआ है तो आप यहाँ से इसको ई बिल को यस करके और इसमें ई बिल नंबर को आप डाल सकते हो। इसके बाद आपकी हो जाती है परचेज की एंट्री क्लियर। इसको आप कहाँ से चेक कर सकते हो, इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट्स बॉक्स में जाने के बाद परचेज अकाउंट रजिस्टर में आपको देखो 4 फरवरी में बेसिक ट्रेडिंग कंपनी से हमने 42,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। ये एंट्री, आप ऐसे एंट्री को आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में, परचेज अकाउंट के बारे में, परचेज की एंट्री आपको किस तरीके से चढ़ानी है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको सेल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको सेल्स के लेजर आपको किस तरीके से सेट करने हैं और किस तरीके से आपको उसमें एंट्री पास करनी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।